Don't read each and every line. Don't read each and every line. Go through because you know that so many things. आप एक बार देखें क्या क्या है. कहीं पे किसी पे दिक्कत है तो आप मुझसे पूछें. मैंने WWACP सीनियर CP डे यही समझाया. यस. और आप लोगों को शायद पता नहीं है, यदि मैं पिछली क्लास में कराता ना तो मैं इतना डिटेल में कराता नहीं. पिछली क्लास में केवल 20 मिनट में वो प्रिवेंटिव मेजर्स में ख़त्म कर देता, जो आज देख रहे हो कि कितना लंबा गया है. और आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि मैं खा जाऊँगा पता भी नहीं चलेगा. हाँ, ड्रिप इरिगेशन. इन द ड्रिप इरिगेशन पाइप्स आर इन द टॉप. ठीक है ना, पाइप ऊपर से रहता है और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इज फॉलिंग डाउन. स्प्रिंकल में क्या रहता है, पाइप इज ऑन द अर्थ on both the sides and there it is sprinkling. This is the difference. Clear? और उसको सेटिंग की जाती है वहीं से, कितना पानी छोड़ना है कितना नहीं. वो जितने भी ड्रॉप गिरने वाला भी जो है ना, वहाँ से टेक्निकली किया जाता है. ये नहीं कि पानी डाल दो वहाँ से अपने आप ही गिरने लग जाएगा, तो सारा पानी गिर जाएगा. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप टू बी व्हाट आई सेड दैट इट इज आल्सो मैनेज्ड. क्लियर? जापान, अरे नहीं जापान कह रहा हूँ मैं, इसमें गुजरात में है. हाँ देखो, शुगर केन में कहने के लिए हर एक जगह, हमारे यहाँ जो ड्रॉट एरिया की बात कर रहे हैं वहाँ की बात कर रहे हैं. शुगर केन इज अ क्रॉप ऑफ बिहार, ईस्टर्न यूपी, है ना. वेस्टर्न यूपी का नहीं है. 80 to 90 सेंटीमीटर रेनफॉल वेस्टर्न यूपी में आज दिखाया ना मैंने, ड्रॉट दिखा दिया. ईस्टर्न यूपी को ड्रॉट नहीं दिखाया मैंने. दिखाया क्या मैं? लेकिन वहाँ पे शुगर केन कर रहे हैं. पंजाब हरियाणा इज ऑल्सो डूइंग. लेकिन पंजाब हरियाणा में एक चीज़ है, वहाँ पे रेनफॉल कम है, लेकिन बहुत कम इसलिए आता है कि वहाँ पे देयर इज अ वेब ऑफ कैनाल. पानी की कमी नहीं है, कैनाल्स की जाल है. अंडरस्टूड? देयरफॉर इट कम्स अंडर नॉर्मल ड्रॉट. क्या चीज़? मॉइस्चर स्ट्रेस. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट करेगा. हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट इज टॉकिंग अबाउट द रिवर सिस्टम. उसमें मॉइस्चर का मतलब मॉइस्चर होता है. मॉइस्चर इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आई सेड दैट. हाँ, तो एग्रीकल्चर ड्रॉट में रहेगा ही रहेगा. वो तो मिट्टी में जो मॉइस्चर रहता है, लेस रेनफॉल. हाँ, लेकिन कहीं पर आपने अच्छे से मेंटेन करके सॉइल में रख लिया है, मल्चिंग करके रख लिया है, तो फिर वो क्या होगा? एग्रीकल्चर ड्रॉट नहीं होगा. इफ़ यू आर मेकिंग योर सॉइल, आप जान रहे हैं कि दिस आई एम लिविंग इन दिस रीजन, देयर विल बी लेस रेनफॉल, तो आपको क्या होना चाहिए? प्रॉपर आपको प्रिपरेशन में रहना चाहिए. प्रॉपर आपको इरिगेशन मेथड को संभाल के रखना होगा. यू शुड ट्राई टू मेक सम पॉन्ड्स नियर बाय इन द केस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर. क्लियर? तो आपको मॉइस्चर स्ट्रेस होगा ही नहीं. पानी मिल गया तो फिर मॉइस्चर स्ट्रेस कहाँ से होगा, है ना. एनी अदर? क्लियर एवरीवन? चलिए, क्योंकि अगला जो कुछ आ रहा है, क्या आप उसको, नाम बहुत सारे होंगे, पहले ही डरा दे रहा हूँ, लेकिन अजले आसानी से याद कर सकते हैं. मेरे साथ बोलेंगे NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ड्रॉट मैनेजमेंट. नेशनल इंस्टीट्यूट, क्लियर है? दिमाग में आ गया. DMG, ड्रॉट मैनेजमेंट ग्रुप. ये दोनों दिमाग में आ गया. व्हाट द वर्ड आई सेड? NIDM, नेशनल इंस्टीट्यूट ड्रॉट मैनेजमेंट. देन आई सेड दैट DMG, ड्रॉट मैनेजमेंट ग्रुप. अगला है CWWG, क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप. क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, CWWG. क्रॉप, मुझे शायद याद है, ठीक है ना. क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप. इज इट क्लियर? क्लियर? ये तीन याद हो गए दिमाग में. विच आर द वर्ड आई सेड दैट?
NIDM, DMG, क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे CWG का नाम लूँगा। अगला है आपको नेशनल एग्रीकल्चरल, क्या बोला हमने? ड्रॉट असेसमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट, NAD, नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, क्लियर? नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग। और दो वर्ड बड़ा आसान बोलूँगा, 1973 का एक प्रोग्राम है और एक 1977 का प्रोग्राम है। और थोड़ा सा बता दूंगा तो आप लोग बोलोगे तो बता दूंगा। क्या लगता है, आप रेडी है? ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलो यही दो बताता हूं, क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर? क्लियर है? ध्यान से सुनेंगे। लिखने से पहले NIDM क्या करेगा? NIDM क्या करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट, सॉरी ड्रॉट मैनेजमेंट। इसका काम है मॉनिटर करना एवरी स्टेट्स का ड्रॉट इन डिफरेंट स्टेट्स, ड्रॉट इन, यस और नॉट, एंड रिसोर्स क्या क्या अवेलेबल है। दिस इज क्लियर? व्हाट इज द जॉब ऑफ NIDM? व्हाट इज द जॉब ऑफ मॉनिटरिंग ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स एंड देन रिसोर्स अवेलेबल, वहां क्या क्या अवेलेबल है, यस और नॉट? क्लियर? DMG ड्रॉट मैनेजमेंट ग्रुप क्या करता है? वो जो असेसमेंट मिल चुका है उस पर एफर्ट डालता है, अपने कोऑर्डिनेटिंग टीम को बुलाएगा और एफर्ट डालेगा टू डील विद द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट इन डिफरेंट स्टेट्स। इट इज क्लियर? बहुत आसान बता रहा हूं। अरे पहले मॉनिटर कर लो, उसके बाद क्या करना है? एफर्ट्स डालना है टू डील विद द सिचुएशन, यस और नॉट? अभी क्रॉप वेदर वॉच को हटा दें अभी फिलहाल। NADMS हमने बोला था, नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। ये बोलेगा ये क्या है, ध्यान से, व्हाट ही डज। पहला हमने बोला NIDM मॉनिटर्स, व्हाट आई सेड दैट, मॉनिटरिंग, यस और नॉट? और ये डील कर रहा है, यस और नॉट? डील विद द सिचुएशन, डील्स विद द। और NADM बोलता है कि मैं ऐसा मॉनिटरिंग सिस्टम हूं, मैं आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दूंगा एग्रीकल्चर के बारे में, यस और नॉट? ड्रॉट के बारे में आपको क्या दूंगा? व्हाट ही इज गिविंग। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गिविंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, क्लियर? और समटाइम्स एट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद हो गया? अरे ये तीन चीजें दिमाग में इजीली कर सकते हैं ना? NIDM क्या कर रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट, आई सेड दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ड्रॉट मैनेजमेंट, इट इज व्हाट? DMG डील्स विद द सिचुएशन। और ये क्या कर रहा है? साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यस। अनदर पॉइंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज DBAP ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान से सुनिएगा, इसका एक ही रोल है दोनों का। जहां जहां पर रीजन ड्रॉट है या डेजर्ट है, यदि बहुत ज्यादा ड्रॉट हो जाएगा, लेस रेनफॉल, इट विल कन्वर्ट इनटू डेजर्ट। ये प्रोग्राम इट इज स्टार्टेड इन 1973, इट इज स्टार्टेड इन 1977, यस। और गवर्नमेंट ने बोला, लिसन मी, आई एम गिविंग यू 6,000 रुपीज पर हेक्टेयर। हाउ मच मनी? एंड
आपको वहाँ के उस एरिया को डेवलप करना है, वहाँ के रीजन को आपको क्या करना है, ड्रॉट से बचाने के लिए जो डेवलपमेंट कर सकते हैं उस रीजन में करें जहाँ पे ड्रॉट आता है, डेजर्ट है. दिस इज क्लियर. एंड इट विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:1. 3 कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 1 कौन देगा, एंड स्टेट. इट इज क्लियर. अरे क्लियर हो गया. लास्ट वन है रोल ऑफ आईएमडी. क्या बोला हमने, आईएमडी बोलेगा मॉनसून का इंफॉर्मेशन देगा, कितना रेनफॉल, क्या सारा चीज है. इट इज क्लियर. इंडियन मेट्रोलॉजिकल. क्लियर. एक और नाम जोड़ दूं या इतने से हैप्पी हैं तो बता दो. इतना ही अच्छा है यार. हाँ, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमने क्या कर दिया, मीडियम रेंज का वेदर फोरकास्टिंग. यस और नॉट. आईएमडी एट द नेशनल लेवल एंड हियर इट इज वो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग. क्लियर है. ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, कितना मॉनसून, प्रेसिपिटेशन एंड ऑल. इट इज क्लियर. तो समझ में आ गया. ये सब इंफॉर्मेशन में रहेगा मेरे पास तो मैं वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म रहेगा तो फाइट किया जा सकता है. क्लियर है. सो लिखवाना स्टार्ट करें हम. क्या मेंस में लग रहा है कोई क्वेश्चन छूटेगा, टेल मी. चलिए लिखिएगा. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ड्रॉट अफेक्टेड एरिया. अच्छा ये मुझे बताओ, पंकज सर के यहाँ नोट्स कैसा होगा, मेरे पास कैसा नोट्स होगा, कैसा नोट्स होगा, ऐसा वाला नोट्स होगा. मैं पूरी कहानी तो नहीं लिखा रहूँगा. आपको भी कैसा नोट्स बनाना है बाद में समझ में आ रहा है ना. तो जितने पेजेस में, आपके पास कितने पेजेस का नोट्स हो चुका होगा अराउंड, गिने नहीं. आगे पीछे मिलाकर एक दिन में आपका चला जाता होगा 10-15 पेज तो कम से कम. चलो कोई बात नहीं. तुम्हारा कितना है, 66. हाँ चलो, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है पिछले. आज टुडे इज द 10th क्लास ऑफ डिजास्टर. हाँ और आपको एक इंस्टीट्यूट की तरफ से मैटर मिला था, पता है ना. और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो पहला पॉइंट लिखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, ड्रॉट मैनेजमेंट मॉनिटरिंग ड्रॉट अफेक्टेड स्टेट्स एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी. वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है जिस पे काम किया जा सके, बचाया जा सके लोगों को. एंड रिसोर्स availability. National Institute for Drought Management, yes, monitoring drought affected states and resource availability. Next one, DMG, Drought Management Group. Drought Management Group coordinate efforts to deal with coordinate efforts to deal with drought affected states, drought affected states. Clear?
नेक्स्ट लिखेंगे, दिस इज क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इट इज व्हाट? नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम. नेशनल एग्रीकल्चरल ड्रॉट मैनेजमेंट, National Agriculture Drought Assessment Monitoring System gives scientific information to the districts of affected states, to districts, याद रखिएगा, to districts of and sub-districts, SUB, sub-districts of some states, and sub-districts of some states. क्लियर है? ये ईयर यहां पे लिख लीजिए, मैं वहां पे नहीं बताऊंगा ईयर. विच ईयर इज दिस? I will not discuss the year. 73, which one? Drought prone area development program. और आप भी जानते हैं कि drought prone area development program, it will be in the, what I said, that mostly Rajasthan region, Gujarat region, yes or not? पहले जब 1973 में, and desert development program 77. और यूपीएससी कब कुछ कान पकड़ के पूछ ले, nobody knows. क्लियर? तो क्या इस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में जो गवर्नमेंट इस पे काम कर रहा है, इसी के लिए काम कर रहा है, ड्रॉट के लिए कर रहा है ना, यस और नॉट? सो हम लोग क्या बोलेंगे? इट एनविसेजेस, क्या कर रहा है? इंक्लूड कर रहा है ना. अरे एनविसेजेस यूज करते हो कि नहीं करते? इट इंक्लूड्स करते हो ना. लिखेंगे इट इंक्लूड्स drought prone area development program and desert development program to develop drought or desert area to fight against drought. Clear? Fund for this program is shared SHARED, shared in 3:1 रेशियो. रेशियो आगे मत लिखना, 3:1 का मतलब ही वो क्या हो जाता है? रेशियो. दो बार एक ही वर्ड को नहीं लिखा जाता है. 3:1. अंडरस्टूड इट? सो दिस पॉइंट इज क्लियर. अरे याद हो गया ना, पहला हमने बोला कि मॉनिटर कर रहा है, डील कर रहा है. अगला बोल दिया कि मैं तो तुम्हें एग्रीकल्चर के बारे में सारा इंफॉर्मेशन ड्रॉट के बारे में दे दूंगा, साइंटिफिक. ठीक है ना? डील कर रहा है, यहाँ पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन भी उस लेवल पे मिल गया. तो फिर ये तीन इंपॉर्टेंट थे, यस और नॉट? उसके बाद बोला गया कि इसी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में ये दो भाई साहब भी आ जाते हैं, यस, इसी प्रोग्राम के पार्ट में जुड़े हुए हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं. क्लियर? एंड दिस इज IMD, और ये जो दे रहे हैं इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेदर, यस और नॉट? यस, रेनफॉल पैटर्न इन, मतलब उस रीजन में अफेक्टेड एरिया में कैसा, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन, अर्ली वार्निंग, यस और नॉट? सो लिखेंगे IMD मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट
and National Center for Medium Range National Center for Medium Range Weather Forecasting in drought prone areas. Forecasting समझते हो ना? In drought prone, forecasting का मतलब ये क्या है? वेदर, हमने ये बोला है वेदर को लेकर इट इज फोरकास्टिंग इन, ये दोनों, इट इज क्लियर. अनदर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलो, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. समझ में आ चुका होगा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या करना है ड्रॉट के लिए. तो जनरली हम लोग को जैसे ही याद आता है तो हम लोग केवल ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, यदि आप में एग्जाम में लिखने जाते तो केवल, यदि कभी लिखते भी तो क्या लिखते हैं? टेल मी. ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, और थोड़ा सा और नॉलेज हो जाएगा तो इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लिख सकते हैं. अदरवाइज ये सब नहीं लिखते आप. क्लियर? अब ये क्या हो गया, पूरा क्रोनोलॉजी में है एक प्रकार के, पूरा आपको इन आई सेड दैट वन आफ्टर वन इन द आई सेड क्रोनोलॉजी, सो दैट एक आपको लिखने में भी समझ में भी रहेगा कि वाई वी आर राइटिंग ऑल दिस लाइन्स. यस. नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर स्कीम. लिखवा देंगे बाद में. क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप, क्लियर, लिखवा दूंगा मैं. ये भी क्या करता है? फोरकास्टिंग ही करता है. इज इट क्लियर? आफ्टर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, सेकेंड वन आई हैव टॉक्ड अबाउट, I am talking about second one. What? Social security and yes, employment security and social welfare. देखिए है तो बहुत सारे, जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लें. ठीक है, जब ड्रॉट आएगा तो क्या क्या स्कीम चलनी चाहिए सो दैट द पीपल कैन गेट सम काइंड ऑफ फूड, सम काइंड ऑफ मनी. यस और नॉट? अरे सोशल सिक्योरिटी क्या है? आपको फूड मिल जाए. एम्प्लॉयमेंट स्कीम क्या है? यू कैन गेट सम मनी. यस और नॉट? और मनी बड़े से लेकर बुढ़ों तक, लेकर बच्चे तक को, सबको चाहिए. यस. एवरीवन नीड्स मनी. यस. एवरीवन नीड्स फूड. तो पहला है, ध्यान से देखेंगे, फूड फॉर वर्क. मैं यहां पर क्या है कुछ लाइनों में बताने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोग उसी को लिख लेना, आपके लिए दिमाग में हमेशा रहे. फूड फॉर वर्क. क्लियर? एंड दैट इज, आई सेड दैट 2001 initiated food for work program. Manrega is not there. Yes or not? महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, वो एक गारंटी देता है कि आपको 100 डेज दूंगा, लेकिन जब ड्रॉट आया तो 100 डेज मान लो खत्म हो गया. सपोज करो ड्रॉट आया सम ईयर, सम पार्ट्स, और उससे पहले ही आपको गारंटी प्रोग्राम दे चुका है 100 दिन का काम, तो क्या वहाँ पे महात्मा गांधी नरेगा काम आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पे वो अलग स्कीम मत लिखना. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, it is promising that every unemployed portion, rural people, people of tribal region, those who are not getting job, they will have to be, our Indian government is securing their 100 days job in a year and providing money. And I said that, and including food, वहाँ पर आपको थोड़ा सा रहेगा, food भी रहता है. Money is actually they are providing, it is the guarantee of the state. State का मतलब government. State means government.
अंडरस्टूड? तो वो हम लोग नहीं लिखेंगे. फूड फॉर वर्क, इट इज क्लियर. अनदर इज एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम. एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम और इट इज इन 1993. और जो है फूड फॉर वर्क इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम का ही पार्ट है. तो कहीं ना कहीं यहां पे मनी और फूड इज इन्वॉल्व. यस और नॉट? क्लियर? अनदर इज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999. पहले ये जवाहर रोजगार योजना के नाम से हुआ करता था. अंडरस्टूड इट? एंड इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. Another it is, I said that प्रधानमंत्री सड़क योजना. सभी में पैसे देना है लोगों को. आप क्या गन बनाने लग जाए, सड़क बनाने लग जाएं, लोगों को क्या मिल जाएगा वहां पर? पैसा और फूड मिलने जाएगा. यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं 1929 का, तो यहीं पर है खोदो और खाओ. Yes or not? Dig and eat. This is the it has been taken by the American president. मैं घुसना नहीं चाहता. इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929. तो प्रधानमंत्री सड़क योजना, इट इज 2000. बहुत आसान है, सिंपल. इट्स नॉट एनी मोर हार्ड. ओनली इन वन लाइन आई विल एक्सप्लेन इट. हार्डली इट विल गो फॉर 2 लाइन्स. या पूरा पोथा चाहिए आपको? अनदर इज अंत्योदय अन्न योजना. अरे अंत्योदय हिंदी इट इज कमिंग. सो अंत्योदय योजना 2000. ए फॉर अन्नपूर्णा योजना 2000. ये दिमाग में रहेगा आपको. कैसे याद रखोगे? ध्यान से. फूड फॉर वर्क और एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों एक दूसरे के पार्ट है. और ये एम्प्लॉयमेंट और फूड किसने दिया? जवाहर, जो हमारे थे प्रधानमंत्री, पीएम जवाहर, जो हमारे कौन थे? इतना तो याद रख सकते. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और कौन? प्रधानमंत्री. अंत्योदय और अन्नपूर्णा. क्लियर? उसके बाद देयर आफ्टर इफ विल गो फॉर स्पेशली कौन सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे? टेल में. ओल्ड एज पीपल. कुछ ऐसे लोग होंगे ना. नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहा जाता है, लेकिन वो नहीं कहूँगा, मैं बोलूँगा नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. क्या? नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. अब जो आएगा 55 रहेगा. 1995 याद रख लें आप. नेशनल ओल्ड एज स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम. ये बुढ़ों के लिए हो गया, तो एक बच्चे के लिए भी कर लेते हैं. इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. यहां पे लिख देता हूं मैं, इंटीग्रेटेड
चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अच्छा, क्या चाइल्ड को दिया जाए तो अच्छा है, या चाइल्ड के साथ मदर शुड बी ऑल्सो प्रिविलेज्ड? यस और नॉट? इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट विल कम। चलिए, फूड फॉर वर्क। आप लोगों को स्टेट्स ऑफ इंडिया याद है? एवरीवन, यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर? याद है? तो चलिए मैं कुछ स्टेट्स का नाम लूँगा एंड आपको अपने दिमाग को चलाना उस स्टेट्स में, क्योंकि फूड फॉर वर्क हैज़ बीन स्टार्टेड इन द पर्टिकुलर 8 स्टेट्स। अंडरस्टूड इट? तो ध्यान से देखेंगे। मैंने बोला गुजरात, एम फॉर एमपी, बिलो महाराष्ट्र। कैन यू सी इन योर माइंड? गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कैन यू सी? देन छत्तीसगढ़, कैन यू सी? देन उड़ीसा, सब एक लाइन में है। और सभी के बारे में कहीं ना कहीं मैं ड्रॉट में बताया हूँ सभी स्टेट्स को। यस। राजस्थान 6 हो गए। लास्ट 2 हिमालयन स्टेट्स कौन कौन से? हिमाचल एंड उत्तराखंड। ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड इन दोज स्टेट्स एज अ पार्ट ऑफ व्हाट? एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस। क्योंकि ये पहले आया था, इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये ड्रॉट प्रोन एरिया थे, यहाँ पर स्टार्ट किया गया फूड फॉर वर्क। अंडरस्टूड इट? वर्क करिए और फूड लीजिए along with some wages, along with some। सो क्या लिखें यहाँ? शॉर्ट में लिख दूँ मैं? क्या है? तो लिख लेंगे पहले यहाँ पर 8 स्टेट्स का नाम लिखने के लिए आपको तो चाहिए जगह। लिखेंगे इट हैज़ बीन स्टार्टेड, it has been started under EAS, Employment Assurance Scheme, Employment Assurance Scheme in 8 drought prone states, in 8 drought prone states, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उड़ीसा का स्पेलिंग ODISH है, उड़ीसा, राजस्थान, और विच आर द लास्ट 2 स्टेट्स? यस, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। राजस्थान के बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। थ्रू दिस प्रोग्राम फूड एंड यस वेजेस आर गिवन। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है? और हम मिडिल क्लास फैमिली को नहीं चाहिए ये, आप भी जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली डज नॉट नीड। कौन से होंगे? सम पीपुल दोज हु आर इन द हिली एरिया ऑफ दिस वन, सम कुछ लोग होंगे ट्राइबल पीपल, यस आर नॉट? सम पीपल आर बिलो पॉवर्टी लाइन, यस, एंड सम पीपल आर वेरी इनफॉर्म, मतलब बहुत ही कमजोर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो दीज आर द पीपल आर इंक्लूडेड इनसाइड इट। क्लियर? अगला है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। स्टार्टिंग जब 1993 व्हेन इट हैज़ बीन डन, तो ध्यान से इंडिया में 1778